सभी भक्तों के लिए ओम साई राम, जय जय श्री राधे और जय माता दी। क्योंकि हम लोग जो नव वर्ष मनाते हैं, हमारा हिंदू वैदिक रीति के आधार से नव वर्ष जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। वो अंग्रेज़ों के ज़माने का नव वर्ष है। हमारा हिंदू पंचांग के आधार से, हिंदू रीति के आधार से नए चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होता है। इसीलिए मैं सभी भक्तों को आज ही शुरुआत करता हूँ। सबके लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये जो समय चल रहा है सबके लिए बड़ा ही विपरीत समय है। इस समय से कोई बचा नहीं है, चाहे कोई बड़ा कारोबारी हो या कोई छोटा कारोबारी हो या कोई मीडियम क्लास का कारोबारी हो। ये जो समय सबके लिए चल रहा है, तो बस हम तो भगवान से, माता रानी से यही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि माता जो होती है सर्व कष्टों को काटने वाली होती है। सबकी कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपात्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसीलिए जगत जननी परम्बा जगदम्बा के चरणों में बस हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि सबके परिवार पर, सबके बच्चों पर, सबके कारोबार पर कृपा करें। क्योंकि जब माता सब पर कृपा करेगी तो सब खुशहाल रहेंगे। क्योंकि परम्बा जगजननी माता ये संसार की तारने वाली हैं, संसार को उभारने वाली हैं। माता सरस्वती वाणी को प्रदान करने वाली है। काली माता कष्टों को हरने वाली है। दुर्गा माता नवनिधि सौ सिद्ध करने वाली है। तो इसी प्रकार 9 देवियों का अपना अपना कार्य है। 9 देवियों के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हे माता, आप सबके कष्ट हरें, सबकी मनोकामना पूरी करें। बस मेरा सभी के लिए ये हाथ जोड़ करके जय माता दी, और सभी के लिए बस यही कामना करता हूँ कि इन्हीं नवरात्रों से सब अपने अपने कारोबार में मंगलदायक प्रदान करें, मंगल की शुभ कामना करें, और सब लोग माता का विशेष करके पूजन करें कि जिससे कि माता प्रसन्न होगी। क्योंकि घर में भी माता का रोल होता है। कहते कि घर को घर नहीं कहते, घर की स्त्री को ही घर कहा गया है। यदि घर की स्त्री अच्छी है तो घर को स्वर्ग बना सकती है। अगर घर की स्त्री अच्छी नहीं है तो घर को नरक भी बना सकती है। माँ का रोल होता है कि बच्चे को चोर भी बना सकती है, बच्चे को संत भी बना सकती है, बच्चे को भक्त भी बना सकती है, जो चाहे माता बना सकती है। तो इसीलिए ईंट पत्थर का ये मकान है, इसको घर नहीं कहते हैं। घर की स्त्री को ही घर कहा गया है। तो इसीलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग नवरात्रों में माता की विशेष करके पूजन करें, विशेष आराधना करें कि माता प्रसन्न होगी तो हम सब लोग प्रसन्न होंगे। यदि हमारे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, हमारी माँ प्रसन्न नहीं होगी, हमारी कुल देवी प्रसन्न नहीं होगी, तो हम कैसे प्रसन्न रहेंगे। तो इसीलिए विशेष करके सबको ध्यान देना है कि परम्बा जगजननी माता को प्रसन्न करें, सब आशीर्वाद उनसे ग्रहण करें कि जिससे कि हमारे घर में मंगल कामना की शुभ घड़ी आए, शुभ आनंद से हमारा जीवन यापन हो, शुभ आनंद से हमारे कारोबार चले, हमारे कारोबार में वृद्धि हो। बस मैं सबको यही सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। आदेश तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रार्थना कर सकता हूँ कि सब लोग विशेष करके पूजा पाठ पे ध्यान दें। क्योंकि हम लोग ना इससे सनातन धर्म से दूर हो रहे हैं। हमारा मन होता है कि कभी हम हनुमान जी को मान लेते, कभी हम साईं बाबा को मान रहे हैं, कभी हम शिव जी की शरण में चले गए। अरे सबकी जड़ एक है, कोई अलग नहीं है, कोई भिन्न नहीं है। सब माता भी वही है, शिव जी भी वही है, साईं भी वही है, भगवान शंकर भी वही हैं।
भगवान कृष्ण भी वही हैं, भगवान राम भी वही हैं। कहते कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण जी के नैनों में चपलता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो लीला पुरुषोत्तम है। अंतर कहाँ है? सब एक हैं। ना तो राम में अंतर है, ना कृष्ण में अंतर है, ना शिव में अंतर है, ना माता में अंतर है, ना ब्रह्मा में अंतर है। सब सृष्टि के पालन करता है, सबकी जड़ एक है। तो इसीलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग विशेष करके अपने सनातन धर्म पे, अपने भगवान पे विश्वास करें। यहाँ जिसका मन है, जिसको मानते, निष्ठा से माने, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उनके पास अनंत सामग्री है। हम उनसे मांगते, हम उनको क्या देंगे? और राहुल जी, आजकल की एक बहुत ऐसी परंपरा चली है कि एक महात्मा जी कहते हैं कि आजकल भगत कैसे रह गए। कहते कि एक भगत ने भगवान की, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, 3 महीने तक तपस्या करी, भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोल वर मांगो। तो उन्होंने वर बोल के 3 वर मांगो, 3 महीने तपस्या करिए। तो बोल पहला वर तो मुझे ये दे दो कि मेरे घर में इतनी संपत्ति हो जाए, इतनी संपत्ति हो जाए कि किसी के पास मेरी बराबर संपत्ति नहीं हो। और दूसरा, मेरा इतना बड़ा महल, नौकर चाकर हो जाए कि किसी के पास संसार में वो सुख नहीं हो। तीसरा वर मुझे ये दे दो कि जब चाहूँ जब फिर 3 वर मांग लूँ। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। अब ऐसी बारिश हुई तो उसके मकान की जब सफ़ेदी ढुलने लग गई तो कह रहा, अरे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी आए, बोल बताओ भक्त क्या बात है? बोल पहले तो बारिश बंद करो। बोले तथास्तु, हो गई। बोले दूसरा वर अब ये दे दो, हम बड़े हो गए, हमारा विवाह हो जाए। और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूँ जब 3 वर मांग लो। अब ब्रह्मा जी तो दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुँचे कि बोल मुझे बचाओ। अरे ब्रह्मा जी, वर तो तुमने ही दिया है, मैं कैसे बचाऊँ तुम्हें? मैं बचाऊं कैसे? बोला आपने ही तो वर दिया, आपने तो कहा 3 महीने तपस्या करिए, तो 3 वर मांगो। तो विष्णु भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ठोक पीट करके देखो कि भगत कच्चा है या पक्का है। क्योंकि कलयुगी भक्त है, 1.25 रुपये चढ़ाते हैं और 1.25 लाख मांगते, तो हमारी कामना पूरी होगी कहाँ से? माता पिता के चरणों में जब बच्चा जाता है, 6 साल का बच्चा कहे कि मुझे 4 व्हीलर दिला दो, क्या कोई दिलाता है क्या? या मुझे मोटरसाइकिल दिला दो, दिलाता है? कोई नहीं दिलाता। 4 पहिया की साइकिल लेके आएंगे कि हमारा बच्चा गिर ना जाए। तो ऐसे ही भगवान हमारे माता पिता हैं। अपनी भक्ति को दृढ़ करो, अपने विश्वास को दृढ़ करो, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करो, तो हमें भगवान देने में समर्थ होंगे। हम भगवान से जहाज मांगने लग जाए। और भक्ति की धारा तो ऐसी है महाराज कि भगवान अगर प्रसन्न हो जाए और वर दे दे, कहते कि भक्त का सब कुछ निचोड़ देते हैं। इसीलिए कृपा बहुत कठिनाई थे, धीरे धीरे सब कुछ, धन भी छीन लेते, संबंध भी खत्म कर देते, ऐश्वर्य भी खत्म कर देते, कारोबार भी खत्म कर देते, व्यवहार खत्म कर देते, व्यवहार खत्म कर देते। ये भक्त की परिभाषा है। इतनी कृपा करियो रे कान्हा मोहे, ब्रज में बसइयो रे। इतनी कृपा करियो रे कान्हा मोहे, ब्रज में बसइयो रे। जो तू मोको वृक्ष बनावे, जो तू मोको वृक्ष बनावे, कदम को वृक्ष बनइयो कन्हैया मोहे, ब्रज में बसइयो रे। हमारे संत कहते हैं, इस भजन का भाव है कि ब्रज 84 कोस में जन्म लेने वाला व्यक्ति तो अमर होता ही है, लेकिन भाग्यवंश अगर उसकी मृत्यु ब्रज में हो जाए तो वो सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ब्रज के अन्यथा उसको कहीं जन्म नहीं मिलता। जो भी कुछ बनता है वो ब्रज में बनता है। ये शास्त्र कहता है कि जन्मादस्य यतोन्वयाद तरत चारते सुवेग्य सुराट,
तेने ब्रह्म हिदायाद कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र ते सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान ही सत्य है, सब असत्य है, कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। जो दिखाई दे रहा है सब झूठा है। मकान नहीं रह जाएगा, गाड़ी नहीं रह जाएगी, संसार नहीं रह जाएगा। जो दिखाई नहीं दे रहा है वही तो सत्य है, और सत्य है क्या है संसार में। तो इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।